चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है।
ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। त्रिप कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डेरी, अपाल तव चैन पर ते परम पुलवेरी। सब करम मल्लिका नाम से करवर, प्राप्त कर निज आत्मा। डोली पल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा, जो कि सदा का द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे, एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। इसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि पर भावों का त्याग ही सन्यास है। पर भाव किसे कहना? जो अपनी आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वे प्रभाव हैं, उनका त्याग करना। त्याग करने का मतलब क्या है कि उन्हें अपना जानना मानना छोड़ देना और अपने चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानना, अपना मानना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना। उसमें तो ये क्या हो जाएगा? पर भाव का त्याग हो गया। पवन भैया
ये शरीर है, अंदर 8 कर्मों की रचना है, और अंदर जो है मूराग जिसकी परिणाम है। निरंतर टेंशन, दुखी दुखी दुखी। काय से दुखी हो भाई? क्या तुम्हें तकलीफ है बताओ भगवान? क्यों? क्या तकलीफ है? ये भाव मरण हो रहा है ना, मूराग जिसके परिणाम। समझेगा नहीं यार? वे क्यों पैदा हो रहे, कहाँ से आ रहे हैं वे? अरे भाई थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा नहीं? संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय है अपने पास में, तो शांति से बैठो, विचार करो, अपने आत्मा के बारे में चिंतन करो कि मेरे आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय है वो क्यों आ रही है, काय के लिए आ रही है? हरियंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, वे तो सुखी है, अनंत सुखी है। वैसे ही आत्मा हम भी हैं, तो हम दुखी क्यों? क्या भैया? पवन भैया? भाई सिद्ध भगवान जैसे ही तो सभी आत्माएं हैं। आत्मा कहें तो मतलब हम सब आत्मा ही हैं। हाँ? तो अब विचार करो कि वे अनंत सुखी हैं, और अपन? क्यों भाई? हम्म? अपन भी अनंत सुखी क्यों? अनंत सुखी है तो वे पर्याय में अनंत सुखी हैं, समझ में आएगी भैया? और तुम पर्याय में कैसे हो रहे हो? महादुखी। कैसे हो रहे हैं? महादुखी। द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान ही है ना। द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। समझ में आया? इतनी बात अपन को समझ में आना चाहिए कि हमारे अत्यंत परमात्मा पर्याय में अनंत सुखी हैं, और हम, हमारी पर्याय में क्या चल रहा है? दुखी दुख चल रहा है। तो अब शांति से बैठो, घर में बैठो, जहाँ बैठ सकते हो वहां बैठो भगवान। हम्म? है, समय है कि नहीं अपने लिए? मनुष्य पर्याय है भैया हाथ में तुम्हारे। अब यहाँ भी समय नहीं निकालो तो कहाँ निकालोगे? शांति से बैठिए और अंदर में विचार करो, भगवान ये दुख रूपी पर्याय क्यों आ रही है, कैसे आ रही है? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या? त्यागी महाराज है। इतना तो अपन कर सकते हैं, पता तो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? दुख रूपी पर्याय का ज्ञान तो हो ही रहा है। टेंशन 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 टेंशन, क्या बात का टेंशन है पवन भैया? तो आप खुद ही कहने लग जाओ यहाँ बैठे बैठे। बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, बोलो? पूछ रहे हैं? अरे अब बताओ क्यों दुखी हो? लेकिन अज्ञानी जन दुखी महसूस क्यों कहाँ कर रहे हैं? अज्ञानी जन दुखी महसूस नहीं कर रहे। वहां जलवानी माता कह रही भाई, तो तू पूछ रही है कि नहीं? है? अगर आप जो सुखी हो, तो जैसे हरियंत परमात्मा वैसे वैसे बैठे रहिए चुपचाप। अरे, अरे, फिर बार बार ये शरीर को ऐसा करना, ऐसा करना, यूं करना, यूं करना, इतने देखना बिते देखना, इनकी तरफ जो को आए काय। का मतलब जब सुखी हो तो तुम्हें का इन चीजों से लेने देने भगवान? अरे, तो विचार करो। शुद्ध बुद्ध चेतन घन, स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केट लू कर विचार तो फाम। त्यागी महाराज, सही है। अगर आप अपने आप को सुखी रूप अनुभव करते हो है भगवान, तो बैठ जाओ चुपचाप शांति से, फिर क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? फिर काय के लिए पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भाग रहे हैं भगवान? अरे, अरे क्या जरूरत है फिर? जब आप सुखी हो, त्यागी महाराज, आपने कहा ना, वो अपने आप को है दुखी मान कहा रहा है, नहीं मान रहा है तो विचार कर।
सुखी हो तो सुखी तो हमारे अरिहंत परमात्मा है, अनंत सुखी है। मैं आ गई, सुखी ऐसे होते हैं क्या? ये जो प्रभाव का में प्रभाव है ना, ये आश्रव तत्व है। ये दुख रूपी पर्याय कैसे पैदा हो रही है कि निरंतर हमारा लक्ष्य पर की तरफ चल रहा है। कहाँ चल रहा है? बात समझ में आती है भैया? जब आप उसकी तहकीकात में पहुंचेंगे कि दुख रूपी पर्याय में परद्रव का लक्ष्य है। क्या है? ये स्वीकार तो करना पड़ेगी आपको, और स्वीकार नहीं करोगे तो अनंत काल से डोलते चले आ रहे, डोलते रहोगे। हैं? दुखी है कौन है बताओ? कौन है सुखी? बताइए, संसारी जीव कहाँ सुखी है बताइए आप। एक आध बता दीजिए जो माने बैठे हुए हैं सुखी है, वो बात एक अलग है। आप मान लो, मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हो। पूरा विश्व हमारा है तो हो गया तुम्हारा क्या? हम्म? भैया समझ में आती है? हम्म? तो ये दुख रूपी जो पर्याय है, उसका लक्ष्य वैरमुखी मिलेगा। क्या मिलेगा? उस दुख रूपी पर्याय का लक्ष्य जो है वैर मुक्ता मिलेगी। शांति से बैठ के विचार कर लेना, भगवान की बातें हैं ये। तो वैर मुक्ता छोड़ दीजिए, तो अब यार सुखी हो जाओ, वहीं बैठे बैठे सुखी हो जाओगे। सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिल जाए, लेने के जाएगा। कोई सिद्ध समान वस्तु तो हर समय आपको उपलब्ध है ना। ये वैर मुक्ता छूटे कैसे? भाई ऐसे ही छूटेगी है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख विजयी अनुभव या को नाम। कैसे छूट रही बेरा? वैर मुक्ता पर का लक्ष्य कैसे जुड़े? वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम। क्या त्यागी महाराज जी? अब वस्तु स्वरूप का विचार करिए आप। त्यागी महाराज आपने प्रश्न किया, उसका जवाब दे रहा हूं कि वैर मुक्ता कैसे छूटेगी। उसका जवाब दिया जा रहा है। समझ में आप वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। क्या? और कहाँ पर दुख है? शरीर में दुख है। कहाँ दुख है बोलो भगवान? भाव कर्म ये मन में है ना, मोह राग द्वेष के परिणाम है ना, इन्हीं को अपन को त्याग करना है ना। तो वस्तु स्वरूप का विचार करिए कि प्रत्येक द्रव्य जो है, हर द्रव्य अपनी पर्याय के साथ में बंधा हुआ है। क्या कह रहे हैं? जगत में अरिहंत परमात्मा ने 6 वस्तुएं बताई हैं। जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। आगे बात समझ में आपके? और जो वस्तु है, वह वस्तु निरंतर अपने परिणामों के साथ बंधी हुई है। क्या कह रहे हैं? चाहे वह चेतन हो, चाहे अचेतन हो, सब द्रव्यों का अपने आप परिणमन चल ही रहा है। हम किसी भी द्रव्य के परिणमन को बदल नहीं सकते हैं। अरे हम अपने परिणमन को भी नहीं बदल सकते हैं भगवान, तो पर के परिणमन को बदलने का अहंकार करना महापाप है। ऐसा विचार करिए आप। क्या कह रहे हैं? नहीं आई समझ, दोबारा से बोलता हूँ। आपके प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है त्यागी महाराज। आप प्रश्न करते हो तो जवाब भी आता है। हमारी आत्मा में जो भी विभाव रूप परिणतियां चल रही हैं, जो भी दुख रूप पर्याय चल रही है, आश्रम तत्व चल रहा है, हमें उसका त्याग कैसे करना चाहिए, यही प्रश्न है ना आपका। उस प्रश्न के जवाब में उत्तर ये मिलेगा
वस्तु विचारत ध्यावतई मन पावई विश्राम, रस स्वादत सुख उपजई अनुभव या को नाम। ये पंडित बनारसी दास जी ने इसका जवाब दिया है समय सार नाटक में। तो वस्तु स्वरूप का विचार करिए। अब वस्तु स्वरूप का विचार मतलब हरिहर परमात्मा ने 6 वस्तुएं बताई हैं। कितनी बताई हैं? जातीय अपेक्षा जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। ठीक है भैया। और जो वस्तु होती है वह अपने परिणाम के साथ में बंधी हुई है। क्या कह रहे हैं? हाँ, अगर आप भी 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 IMP भी लगा हुए तो चलेगा। समझ में आ गई बात? प्रत्येक द्रव, प्रत्येक वस्तु अपने परिणामों के साथ बंधी हुई है। बंधी हुई का मतलब ये है कि वो अपने परिणाम के साथ में ही परिणमन किया करती है। द्रव हमेशा तीनों काल एक रूप रहता है। पर्याय द्रव्य की हर समय परिवर्तन करती रहती है। क्या कह रहे हैं? द्रव का जो परिणमन है वह परिणमन हर समय नया 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 होता है। चाहे वह अभी इतना परिणाम में लोग त्यागी महाराज, अभी अपन इधर आ जाए। ठीक है। चाहे वह राग द्वेष के परिणाम हो, चाहे वह वीतरागी रूप परिणाम हो, वो परिणाम उस द्रव्य के ही है, जीव द्रव्य के ही है। डॉक्टर साहब, आप हमेशा प्रश्न करते रहते कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है? भगवान है। चाहे वह विभाव रूप परिणाम हो, चाहे स्वभाव रूप परिणाम हो, जीव का समय में आए भैया। वह परिणमन जीव का होने पर परिणमन अलग चीज है और द्रव अलग चीज है। क्या कहा भगवान? उसमें दो विभाजन करिए। द्रव स्वभाव और पर्याय स्वभाव। क्या? अब मैं चाहता हूं पवन भैया आपकी मैं आदत सुधार दूं। क्या करूं? मैं चाहता हूं, मेरे अंदर ऐसा विकल्प उत्पन्न हो रहा है कि मैं आपके परिणमन को सुधार दूं। तो मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा काम कर रहा हूं? नहीं, मुझे समझा समझा। अच्छा में का बुरा काम है? हम तो चाहते हैं कि आप जो है अच्छा काम करो, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। क्या? तो अच्छा काम कर रहे हैं। मूर्ख हो एक नंबर की चढ़े चढ़ाए। अभी तुम्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसी बात का खुलासा किया है। अनादि निधन वस्तुएं अपनी मर्यादा में रह के परिणमन कर रही हैं और उन्हें परिणमन करवाने का भाव मिथ्या भाव महापाप का परिणाम है। डॉक्टर साहब, पढ़ो भैया, ग्रंथ पढ़ो। त्यागी महाराज, आपके प्रश्न में जवाब दिया जा रहा है कि प्रभु, ये मोह राग द्वेष के परिणाम, ये मैं कैसे इनका त्याग करूं, कैसे मैं इनको भगाऊं? तो है ना तुम्हारे पास कला? हमारे ज्ञान में वो कला उत्पन्न करिए कि प्रत्येक द्रव अपने परिणामों के साथ बंधा हुआ है और उसके परिणाम हर समय बदलते रहते हैं, चाहे वह जड़ हो चाहे चेतन हो। अब आप बताइए, जब आपको ये ज्ञान श्रद्धान हो गया तो बोलो फिर अब क्या लगेगा? अरे जब वह परद्रव्य के परिणामों जब अपने साथ में ही परिणमन कर रहे हैं भगवान, और मैं अपने परिणाम के साथ में परिणमन कर रहा हूं, तो हमारे परिणाम फिर कैसे होंगे बोलो? किसी को सुधारने के होंगे डॉक्टर साहब क्या? क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है ना।
प्रभु की बात का ज्ञान नहीं है हमारे पास में। जब ज्ञान का ही अभाव है तो श्रद्धा कैसे होगा प्रभु? है? लेकिन नहीं, हम नहीं मानते, हमारा मन नहीं मानता है। नहीं मानता तो तुम अनंत काल वर्तमान में दुखी रहोगे। और तुम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, संसार रूपी गड्ढा खोद रहे हो भगवान। जब तुम शरीर के ही परमाणु, इसको ही नहीं बदल सकते हो, हमें क्यों बदलूं? मैं तो चेतने सर हूं। भगवान, शरीर का जो परिणमन हो रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप पहले छोटे थे, अब ये निरंतर 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 शरीर का परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तुमने क्या किया इसमें? विकल्प करे, सो विकल्प करे सो कर्म बांधे, और फिर नरक निगुद में चले जाओगे। क्या किया है अनादिकाल से हमने आपने? बोलो क्या किया है, बताइए, आप ही बता दीजिए। डॉक्टर साहब, और इस पर्याय में भी हम क्या कर रहे हैं? इस पर्याय में भी हम क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं ना, जो अनादिकाल से करते आ रहे हैं, उसी को और पुष्ट करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? आप सोचिए आप। अरे आपको इन रागादिक परिणतियों का त्याग करना है कि नहीं करना है? उसका जवाब यही है, क्या है? अपनी आप दृष्टि बदलिए, देखने की दृष्टि बदलिए। सब द्रव अपने परिणामों के साथ परिणमन कर रहे हैं, और परिणमन हर समय नया नया होता है। और जब आपके ज्ञान और श्रद्धा में ये बात बैठ जाती है, तो आपके परिणामों में निराकुलता शांति का वेदन होगा भगवान। करके देखो भगवान, ये कहने की बात है थोड़ा मैं, ये करके देखो ना। तो करे कौन? डॉक्टर, जब ये भी समस्या है तो शांति कौन को चाहिए? बताओ, आपको सुख चाहिए? अनादिकाल से तो भीख मांग रहे शांति की, आनंद की। लेकिन कहाँ से आ जाए? पैसा इकट्ठा कर लो, उपसंयोग इकट्ठा कर लो, वो पंचेंद्रिय के विषय इकट्ठा कर लो। भगवान, अनंत बार जो फैल हो चुका है भगवान, अब फैलना हो ना। जिन्हें देव परमात्मा मिले हैं, उनकी बात को अपने ज्ञान में बैठालना। प्रभु, मैं पर द्रव के परिणमन को तो बदल सकता नहीं, मैं अपने परिणमन को भी नहीं बदल सकता हूँ। ऐसा मैं अनादि अनंत भगवान आत्मा हूँ। जब ऐसी दृष्टि होती है, तो नियम से गारंटी से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती भगवान, दुख रूपी पर्याय विलय को प्राप्त हो जाती है। त्यागी महाराज, आपके प्रश्न का जवाब मिल गया, कुछ और रह गया है? भाई पूजा, वो तो बहुत अभ्यासी जीव है। त्यागी महाराज तो बहुत अभ्यासी जीव है। वो प्रश्न हमारे लिए करते हैं। क्या भगवान, सुखी होने का एक ही उपाय है कि प्रत्येक द्रव अपने परिणामों के साथ परिणमन कर रहा है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, ना हमें कोई शरीर से शिकायत है, ना कोई चेतन पदार्थों से शिकायत है। क्योंकि सब तरफ अपने में रह के अपने परिणमन कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? अनादि से कर रहे हैं। और कब तक करेंगे? अनंत काल तक करेंगे। ये विश्व की व्यवस्था है भगवान, समझ में आया? अपने रागादिक परिणामों को शांत करने की जिम्मेदारी तो लो, कि मैं वर्तमान में दुखी हूं तो दुखी क्यों हूं? तो ज्ञानी कहते उसमें तुम्हारा पर का लक्ष्य चल रहा है। पर कराता नहीं है, पर तुम्हारा लक्ष्य उधर पड़ा हुआ है। अगर वही दृष्टि लक्ष्य तुम्हारा बदल जाए कि अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। लो भैया, लक्ष्य बदल गया, दृष्टि बदल गया, तो आनंद ही आनंद होने लग गया भगवान। मोक्ष मार्ग में आपने नाम लिखवा लिया। हम्म? भगवान आत्मा आनंद भंडार विश्वास तो करना पड़ेगा त्यागी महाराज, आनंद घन है। ये तुम्हें विश्वास है कि नहीं?
है ना। केवल कहवे का। तो कहने से हाफ पेट भर जाएगा क्या? है भगवान, ऐसा अंदर में ज्ञान में निर्णय करो भगवान कि मेरी जो चैतन्य आत्म वस्तु है, सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्म अरूपी दे देवल में विराजमान, अरे वो मैं ही हूँ भगवान। देखिएगा पाठ करते हुए आगे पॉइंटों पे विचार होगा। जो जान लेता सो पर को निभ्रांत होवे पर तजे, जिन केवली ने यह कहा कि बस यही सन्यास है। पहले सन्यास कहाँ आता है? हम तो शरीर से सन्यास लाना चाहते हैं। तो शरीर के सन्यास से क्या आत्मा का सन्यास हो जाएगा भैया? हाँ बताओ डॉक्टर साहब। हो जाएगा क्या? मैं मान लीजिए गरीब हूँ, पीठे पे बैठा हुआ, मजदूरी के लिए बैठा हुआ। डॉक्टर साहब हमारे दोस्त हैं, खूब पैसा छाप रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? तो हमारे क्या मतलब कि ये बताओ। नहीं आई समझ? नहीं आई समझ में? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भैया? तुम्हें वे अलग है, अपन अलग है भगवान। बिन्ने मेहनत करी सुबह छाप रहे हैं, तुम भी मेहनत करो, तुम भी छापने लगो, मना कौन कर रहा है भगवान? दृष्टांत दिया, समझ में आया? हमारे अरिहंत परमात्मा अनंत सुखी है, ये बात तो आप समझते ही हो, है नहीं भगवान? इनकी पूजा करते हो आप, इनकी माला जपते हो आप, अनंत सुखी है, इसमें तो कहीं आपको तो भी अनंत सुखी हो गए हैं। और अपन अनंत दुखी हैं, तो रोने की क्या बात है? तुम भी वही करो जो भगवान ने किया है, तो अभी सुखी हो जाओगे प्रभु। अरे रोने धोने की क्या बात है भैया? ये रोने धोने का धर्म है क्या? जो हमारे ज्ञानियों ने किया है वही हमें करना चाहिए। उन्होंने अपने आत्मा का ज्ञान किया, उन्होंने वस्तु स्वरूप का ज्ञान किया, समझ में आया? उसका श्रद्धान किया। अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा हूँ भैया। इस शरीर के पड़मन को मैं नहीं पड़मन करा सकता। ये राग अंदर पर्याय में हो रही है, उसको भी मैं पड़मन नहीं करा सकता, क्योंकि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। एक द्रव दूसरे द्रव का कोई करता धरता नहीं भगवान। और पर द्रव को पड़मन कराने का भाव मिथ्यात भाव है। जो जान लेता सुपर को, क्या लिखा है आगे पढ़ो। जो जान लेता सुपर को निभ्रांत भय पर तजे, लो हो गया त्याग। हम्म, डॉक्टर साहब वो सांप यहाँ कैसे चल रहा है यहाँ? ये सांप क्यों चल रहा है यहाँ पर? आपने कहा पंडित जी साहब, जो सांप थोड़ा ना है, वो तो रस्सी है, टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है। हैं? हम सांप देख के डर रहे थे और आपने भी ज्ञान करा दिया। तो सांप देख के यहाँ पर कौन सी पर्याय आ रही थी? हैं? और सही में जो चीज जानी फिर कैसी पर्याय आएगी? निराकुलता की पर्याय आएगी भगवान। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब कल जैसे आपने प्रश्न किया था कि यहाँ जो है सुपौल में ज्ञान की बात करते करते सुख की बात क्यों की, ये प्रश्न था आपका। देखो भैया, लौकिक ज्ञान हो अथवा शास्त्र ज्ञान हो, समय दोनों बैरमुखी दृष्टि से किए जाने वाले, उसमें दुख की पर्याय आएगी। क्या आएगी? इसीलिए चाहे वह लौकिक ज्ञान हो चाहे शास्त्र का ज्ञान हो, जिस पर्याय में दुख की पर्याय आती है वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं है। क्या? बैठना शांति से विचार करना। जिस पर्याय में
दुख की उत्पत्ति होती है, वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान ही नहीं है। और जिस ज्ञान में निराकुलता की उत्पत्ति होती है, सुख की उत्पत्ति होती है, वह वास्तव में सच्चा ज्ञान है। डॉक्टर साहब, कल के प्रश्न का जवाब समझ में आया? जिस ज्ञान में, चाहे वह लौकिक ज्ञान हो, चाहे वह शास्त्र का ज्ञान हो, जिस ज्ञान में दुख की उत्पत्ति होती है, वह ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं, क्योंकि दोनों ही ज्ञान परिलक्षी है। इंद्रिय ज्ञान है वो, और इंद्रिय ज्ञान तो भाई साहब दुख का ही दुख है उसमें। और जिस ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति, वो सच्चा ज्ञान है। इसीलिए पांडे राजमल साहब ने कलश टीकाकार ने ये बात लिखी कि जानन, विश्व को जानने पर जानन हारे को ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं। डॉक्टर साहब दोनों बातें ली उन्होंने। पढ़ना त्यागी महाराज, पांडे राजमल साहब, कलश टीकाकार, समय सार के। विश्व को जानने वाले को क्या ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं, और जानन हारे को जानने पर ज्ञान भी है और सुख भी है। क्या भगवान, तो वहां जो सुख लिया है कल उन्होंने, उसका मतलब क्या था डॉक्टर साहब? पेज नंबर 146 पर वही सुख है, लिखा नहीं उन्होंने? धर्मी जीव लौकिक ज्ञान को तथा शास्त्र ज्ञान को नहीं मानता। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है वास्तव में, क्योंकि उसमें तो दुख की उत्पत्ति होती है। देखो हमारे बच्चे हैं या हमें इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, अपन बहुत सारा ज्ञान करते रहते हैं या, लेकिन उसमें तुम्हें संतोष मिलता है क्या भगवान? बताओ, दुखी दुखी बन, टेंशन 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 बना रहता है। सब विद्यार्थी बेचारे टेंशन टेंशन में रहती है। डॉक्टर साहब, तो कैसे पहचानोगे? क्योंकि वो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इंद्रिय जनित ज्ञान में दुख की उत्पत्ति होगी और अतीन्द्रिय ज्ञान में सुख की उत्पत्ति होगी। क्या कहा? इंद्रिय ज्ञान में दुख की उत्पत्ति, क्यों? इंद्रिय ज्ञान परलक्षी ज्ञान है, चाहे वो लौकिक का ज्ञान हो, चाहे वो शास्त्र का ज्ञान हो। तभी तो हमारे देखो बिल्कुल मुन्ना कुछ नहीं। तो भाई शास्त्र तो खोल के बैठो, शांति से बैठो। ये सब परलक्षी ज्ञान है, समझ में आए भैया? ये तो मजबूरी है, शास्त्र ज्ञान तो मजबूरी है। क्या कह रहे भैया? अनुभव ही जरूरी है। हाँ, तब चुपचाप कुछ नहीं, बस कर लिया भैया, समझ लिया भैया, सब बैर मुक्ता छोड़ के प्रभु अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनादि अनंत सुख आनंद स्वरूप है, यहाँ उपयोग आ जाता है। देखो निराकुलता की उत्पत्ति चालू हो जाती है प्रभु, एक बार करके तो देखो। ये उसका जवाब ये था। अब देखिए आज की चर्चा का विषय, बहुत सुंदर चर्चा है। लोग धूल समान धन के पीछे दौड़ते हैं ना, वैसे धर्मी अपना धन अंदर में देखते हैं तो उसके पीछे दौड़ते हैं। सम्यक दृष्टि जी भले ही स्त्री हो या पुरुष, चाहे 8 वर्ष का बालिका हो, तो भी अपने अतीन्द्रिय ज्ञान सुख के पीछे दौड़ते हैं। अरे रे, सम्यक दृष्टि मेढक हो या 1000 योजन का महामच्छ हो, वह भी ऐसा मानता है कि मेरी लक्ष्मी मेरे पास है। पुण्य पाप भाव और उनके फल में प्राप्त संयोग, वह मेरी लक्ष्मी नहीं। इसके लिए पंडित बनारसी दास जी का छंद बोले देता हूं आपके सामने। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घटों में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीती है। क्या भैया त्यागी महाराज? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, चांदी को प्रगट दिखती है।
और अज्ञानियों को आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, अपने आप में ही ज्ञान नहीं, गजब हो रहा है। जैसे हिरण था ना, कस्तूरी उसके कहाँ थी? उसके ही नाभि में थी, लेकिन इधर उधर छूट रहा था। ऐसे ही समस्त अज्ञानी ये सुखी है तो स्वयं सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप है, तो सुख के लिए किधर दौड़ लगा रहे हैं। तो उन्होंने ये लिखा, जो लोग लोग फूल समान धन के पीछे दौड़ते हैं ना, कहाँ दौड़ते हैं डॉक्टर साहब? फूल कहाँ है? वाह, कैसी बातें करते हो, ज्यादा इतराना ना। जैसे मोदी साहब ने 1,000 का नोट बंद कर दिया, तुम्हारा 2,000 का भी बंद हो जाएगा, चिंता मत करना। जभी जाग जाओ तभी है सवेरा, गई सो गई, गई को मत याद करो, और अभी जाग जाओ तो अभी है सवेरा। कहते हैं लोग धूल समान धन के पीछे दौड़ते हैं ना, अपन थोड़ी दौड़ते हैं, अपन भैया अपन कहाँ दौड़ते हैं? वो वो अज्ञानी दौड़ते हैं, तू दौड़ते हैं। तेने माला ना पहनाई है, तेने माला ध्यान रखना, अपने परिणामों से देखिए कि वास्तव में हमारी दौड़ इधर है कि नहीं है भगवान। हम अपने आप को कुछ भी मान के बैठ जाएं, अरे पागल अपने आप को समझदार मानने लग जाए तो क्या हुआ, पागल समझदार हो जाएगा भगवान है? अपने परिणामों से पूछिए कि मेरी दौड़ किधर है, मेरा उपयोग किधर बर्बाद हो रहा है भगवान। कहते हैं लोग धूल समान धन के पीछे दौड़ते हैं ना, 24 घंटा हमारे उपयोग में कहाँ रहता है, बोलो क्या रहता है, बताइए आप। भगवान की पूजा कर रहे हैं तब भी उपयोग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ जाता है। त्यागी महाराज, रमन जी भाई साहब, डॉक्टर साहब, आप देखिए उपयोग किधर भाग रहा है, किधर भाग रहा है, किधर भाग रहा है, किधर भाग रहा है। ये तो आपको पता लगाना पड़ेगा, एक दिन तो पता लगाना पड़ेगा, है ना? तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये गलती कर रहा हूं मैं, बराबर गलती कर रहा हूँ। फिर कहते हैं वैसे धर्मी अपना धन अंदर में देखते हैं, कहाँ देखते हैं? अज्ञानी जहाँ कहीं भी रहे बस, क्या, सब उसकी दौड़ वही लगे, कहते नहीं क्या, चमड़ी चलैया बस दमड़ी ना छोड़े, क्या बाबा? हाँ, 11वां प्राण हो गया अज्ञानियों का, ये 10 प्राण है, ये 10 प्राण है, संगी पंचेंद्री 10 प्राण है। पैसे की बात आ जाए तो फिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार बैठा है, कायदे से कह रहा हूँ। अभी आपके जितने भी रखते नहीं भैया, सम्मेद शेखर जी के लिए जो भी हो फटाफट नाम लिखा दो, और सबको कह दो कोई पैसा वैसा नहीं देना, खाने पीने की व्यवस्था सब है, तुझे फ्री। अभी देखो यार लाइन लग जाए, पैसा रख दो उसमें तो। अरे यार मेरे को बहुत टाइम, मेरा टाइम नहीं जाने का, डॉक्टर साहब मेरे को टाइम नहीं, पैसा रख दिए ना, और इतना टिकट लगता है क्या सम्मेद शेखर जी का? है क्या कहा? और फ्री कह दे तो है, समझ गया? ये ज्ञान जी महा पागल हो गया है, धर्म भी करेगा तो फ्री में ही करना चाहता है, समझ गए? सम्मेद शेखर जी की यात्रा, निर्माल दत्त को द्रव का पाप लगेगा तेरे को, जाना तेरे पास पैसे हैं, आराम से जाइए, बढ़िया अपने रुकिए, क्या है? ये क्या तुम फालतू के काम करते हो डॉक्टर साहब? तो लोग धूल समान धन के पीछे दौड़ते हैं ना, ठीक है, पर धर्मी क्या करता है? धर्मी की दौड़ कहाँ है, अज्ञानी की दौड़ कहाँ पे, ये बताई जा रही है। अज्ञानी के लक्ष्य में निरंतर पर तरफ धन है, समझ में और ज्ञानी की भी दौड़ है, दौड़ ज्ञानी भी कर रहा है। और आप तो संयोग से इंदौर में ही रहते हैं, इंदौर का मतलब होता है इन, और अंदर में दौड़ लगो, इसका नाम इंदौर।
हाँ, क्या भगवान? और वो भी कहाँ पर? साधना नगर में। तो साधना करो भगवान। डॉक्टर साहब कहते हैं वैसे धर्मी अपना धन, पर धन यहाँ लगे जब है ना, अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा स्थायी धन है। ये ध्रुव फंड है ये। क्या डॉक्टर साहब? इसको आप जितना यूज करोगे ना, क्या जितना यूज करोगे वहां कोई कमी आने वाली नहीं है। जैसे ध्रुव फंड आप वहां करते हो ना, बैंकों में डालते हो ना, तो बैंकों में तो पैसा निकालोगे तो आपका कम हो जाएगा। पर ये ध्रुव फंड ऐसा है, क्या भगवान, खूब यूज करो, तब भी भागा कुछ भी बिगाड़ नहीं होने वाला है। वैसे ही का वैसा बना रहता है, वैसे ही का वैसा ही बना रहता है। जैसे सूरज है, सूरज का प्रकाश कितना भी प्रकाश देता रहे तो भी सूरज अपने प्रकाश से भरा रहता है। ऐसा मेरा भगवान आत्मा ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप है, कृत्रिम जन्म में भगवान। कहते हैं वैसे धर्मी अपना धन अंदर में देखते, कहाँ देखते हैं? मैंने आपको बता दिया। आपके घर पे बहुत सारी संपत्ति रखी हुई है, और अचानक आपको जो है बाहर जाना पड़ा। अब क्या करें डॉक्टर साहब? अब समस्या ये है, जाना भी जरूरी है, और फिर इतनी चीज घर में पड़ी हुई, क्या करें अब? और संडे का दिन पड़ गया भगवान, लॉकर में भी नहीं रख सकते हैं, किसी को दे भी नहीं सकते हैं। क्या भगवान, नहीं तो फिर और उल्टा सीधा हो जाए तो क्या करना फिर अब डॉक्टर साहब? अब आप बताओ क्या करना चाहिए? हैं? देने में भी तकलीफ, और बैंक जाने में भी तकलीफ, क्योंकि बंद है। अब क्या करना? अब निकलना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे इष्ट व्यक्ति का वियोग हो गया है, हार्ट अटैक हो गया भगवान। चलो भैया निकल लेते हैं, निकलना मजबूरी है। अब वो चाह रहा है, तो उसके ज्ञान में क्या चल रहा है? बोलो क्या चल रहा है? जिसने धन को ही प्राण समझ रखा है, उसके तो प्राण है ना वो। तो भाव मरण कर रहा है निरंतर, पर का लक्ष्य, पर का लक्ष्य, पर का लक्ष्य करके। और ज्ञानी कहते हैं भाई साहब, वो पर चीज है, वो अनंत उद्गल परमाणुओं का पिंड है, वो माटी फूल है। एक बार तू अपनी मान्यता में तो ऐसा बैठा, और अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, आनंद मूर्ति स्वरूप है। अरे ज्ञान श्रद्धान में जो बैठालते तो उनका उपयोग किधर भागता है? ज्ञानी भी दौड़ लगाते हैं, अज्ञानी भी दौड़ लगाते हैं। दोनों के दौड़ में अंतर है। एक निगोद जाने के लिए लग जा रहा है, और एक मुक्ति को प्राप्त करने वाला है। क्या भगवान? डॉक्टर साहब दौड़ दोनों लगा रहे हैं, एक उल्टा चल रहा है, एक सीधा चल रहा है। वैसे धर्मी अपना धन अंदर में देखते हैं, तो उसके पीछे दौड़ते हैं। किसके पीछे दौड़ते हैं? ये दौड़ अज्ञानियों को नहीं दिखती है, ये दौड़ ज्ञानियों को दिखती है। दौड़ ज्ञानी की लगाने वाली पर्याय है, ज्ञान दर्शन का व्यवहार है। और अज्ञानी भी तो अपने ज्ञान दर्शन से ही तो बाहर हो रहा है ना। क्या हुआ? सम्यक दृष्टि जीव भले ही स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे 8 वर्ष की बालिका हो, तो भी अपने अतीन्द्रिय ज्ञान सुख के पीछे दौड़ते, कहाँ दौड़ते हैं? हैं? कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, चाहे नरक का नारकी हो, चाहे त्रियंच गति का जीव हो, लिखा ना उन्होंने यहाँ पे। सब एक, ये काम करो भाई, ये करने योग्य काम है भगवान। मनुष्य पर्याय मिली तो ये काम कब करोगे? आप बता दो कब करोगे? हैं? डॉक्टर साहब, जब हमारे परिवार वाले हमारे शादी के पीछे पड़े हुए थे, हैं, तो हमारे अंकल जी डॉक्टर हैं, वो मेरे से बोले अनिल, अभी धर्म बाद में कर लेना, तुम 40 साल के बाद कर लेना, अभी ये बातें क्यों करते हो भाई? अभी तो शादी ब्याह करो ना। मैंने कहा मैं बिल्कुल 40 के बाद ही कर लूंगा,
तब तुम मुझे बता दो कि मेरी 40 साल आएगी कि नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, अरे अभी करो भगवान, किसने देखा है कल कैसा समय आने वाला है। पर भगवान ने तो अनंत काल पहले कह दिया है, जो आज अच्छा समय है कल वो आपके लिए नियम से गंदा समय आने वाला है। कहते हैं समय दृष्टि जी, भले स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे 8 वर्ष की बालिका हो, तो भी अपने अतीन्द्रिय ज्ञान सुख के पीछे दौड़ते हैं। यहाँ उपयोग लगाया, कहाँ लगाया? अरे दुनिया का हीरो है ये, तू दुनिया का हीरो है, खबर नहीं है भगवान। हमने पर द्रव्य को हीरो तो बहुत देखा, पर मैं ही हीरो निकला इस जगत का, ऐसा कभी ज्ञान ने स्वीकार नहीं किया। अरे रे, सम्यक दृष्टि मेढक हो, लो मेढक की बात आ गई, त्रियंच गति की। या 1000 योजन का महामक्ष हो, वह भी ऐसा मानता है, क्या मानता है, मानता ही बात है डॉक्टर साहब, कि मेरी लक्ष्मी मेरे पास है। अब बताओ, अब जब अज्ञानी को ये पता पड़ गया है कि ये मेरी लक्ष्मी है जो घर में छोड़ के जा रहा हूं, तो भाई कौन सा ध्यान होगा? डॉक्टर, जिसने बाहर की लक्ष्मी को अपनी लक्ष्मी मान के बैठा हुआ है, अब उसका उपयोग निरंतर उस लक्ष्मी की तरफ जाता है, जा रहा है, निर्विकल्प होके जा रहा है, तो उसमें कौन सा ध्यान होगा भाई? भगवान ने तो 4 प्रकार के ध्यान बताए, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, और शुक्ल ध्यान। अब वो तो निरंतर वाके आर्त ध्यान बन रहा, क्योंकि उसने उस संपत्ति को ही धन समझ रखा है, तो लक्ष्य आर्त ध्यान का बनना है। और जिसने ये समझ लिया है कि भैया चैतन्य लक्ष्मी ही मेरी लक्ष्मी है, इसके अलावा कोई चीज मेरी नहीं है, शरीर भी जहां मेरा नहीं है, कर्म भी मेरे नहीं है, राग का एक कण भी हमारा नहीं है, चेतन लक्ष्य ही मेरी मेरी लक्ष्मी है, तो बता भैया कहाँ उपयोग जाएगा बाका? है भैया, तो उसमें कौन सा ध्यान होगा? आर्त ध्यान होगा कि रौद्र ध्यान होगा कि धर्म ध्यान होगा? है? ध्यान तो अज्ञानी भी करते हैं, ध्यान ज्ञानी भी करते हैं। अज्ञानी जीव का ध्यान संसार का कारण हुआ करता है, और ज्ञानी का ध्यान मोक्ष का कारण होता है। ध्यान दोनों करते हैं। कहते हैं वह भी ऐसा मानता है कि मेरी लक्ष्मी मेरे पास है। डॉक्टर साहब, मैं तो हमेशा अपनी लक्ष्मी को ही देखता रहता हूँ। अरे ज्ञानी की दृष्टि में निरंतर अपनी चैतन्य लक्ष्मी बसी वही है, तो वह अर्थ ध्यान होगा क्या? वो जानता है कि मेरी लक्ष्मी का कभी वियोग हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं, तो अर्थ ध्यान क्यों होगा? है भगवान, वहां तो धर्म ध्यान होगा, आनंद की बरसात होगी। है? कहते हैं मेरी लक्ष्मी मेरे पास है, ऐसा ज्ञानी का ज्ञान चलता रहता है डॉक्टर साहब। मानवता सुधर गई ना ज्ञानी की। हम्म? फिर कहते हैं पुण्य पाप भाव और उनके फल में प्राप्त संयोग में मेरी लक्ष्मी। अब बताओ आर्त ध्यान, वैसे आर्त ध्यान का अस्तित्व कौन से गुण स्थान तक है, बोला भैया आप लोग बता पाओगे? आर्त ध्यान और बौद्ध ध्यान कौन कौन से गुण स्थान में रहता है, पता लगा भैया? इसलिए आगम का अभ्यास हो, युक्ति का अवलंबन हो, पर अपर गुरु का उपदेश हो। आगम का अभ्यास लिखा है भाई साहब, डॉक्टर साहब। अब हमें यही नहीं पता है कि कौन से गुण स्थान में आर्त ध्यान रहता है, रौद्र ध्यान रहता है, तो बताओ मेरा मेरा ज्ञान कैसे सम्यक हो जाएगा, बताओ आप? नहीं तो नैन ने अरे इनको इनको ये इतने कसाय करते हैं, ये पता ही नहीं है भैया कौन कौन से गुण स्थान तक
आर्त ध्यान रौद्र ध्यान रहता है। बोलो भैया। है पूरा रास्ता, जैसे डॉक्टर साहब उनको अपने घर का रास्ता मालूम होता है ना, तो फटाफट अपने अपने घर पहुंच जाती है, नहीं पहुंच जाती है। ऐसे ही हमें मोक्ष मार्ग में चलना है, तो इन चीजों की बहुत जरूरत होती है भगवान। नहीं तो क्या है, निर्णय में अपन जो है, पांचवे गुण स्थान तक तो रौद्र ध्यान है, क्या कह रहे हैं, छठवें गुण स्थान तक उसका अस्तित्व आत्म ध्यान का है। या आगे बात समझ में है आपको? आप कौन से गुण स्थान में हो? सपोज पूछ रहा हूँ, सम्यक दृष्टि भी हो, तो जितना कसाय का सद्भाव है, उतना ज्ञानी जीवों की भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है। समझ में आया? और अज्ञानी को तो प्योर अर्थ ध्यान, प्योर रौद्र ध्यान। समझ, अनंत संसार का बंद कर रहा है भगवान। यहाँ ये कहते हैं कि पुण्य पाप भाव और उनके फल में संयोग वह मेरी लक्ष्मी नहीं, मेरी तो एक चेतन आत्म लक्ष्मी ही मेरी लक्ष्मी है। ऐसा ज्ञानी का मंतव्य है। हमें ज्ञानी बनना है, तो जो ज्ञानी ने काम किया है, वही वास्तव में हमें अपने श्रद्धान और ज्ञान में बैठाना चाहिए। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण